की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनआईए छापेमारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। इस वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज शुरू होगी। सर्बानंद सोनोवाल करेंगे चर्चा की शुरुआत और विपक्ष की ओर से राहुल कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। पीएम मोदी 4 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे, विपक्ष की ओर से राहुल चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। तो संसद का बजट सत्र चल रहा है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल 4 तारीख को इसका जवाब देंगे और आज चर्चा होने वाली है। आज जो चर्चा की जाएगी उसका प्रधानमंत्री 4 फरवरी को जवाब देंगे। सर्बानंद सोनोवाल इस चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं और विपक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज शुरू होगी, जिसकी शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं और चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को देंगे। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी आज चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। जब बजट आया उसके बाद भी राहुल गांधी ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम कल बोलेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट का अपनी बात रखने के लिए। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है और इसकी शुरुआत करेंगे सर्बानंद सोनोवाल। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को देंगे। और आपको बता दें कि बजट में जो विपक्ष का कहना था, विपक्ष पहले से ही एक ही लाइन पकड़कर चल रहा था। उनका कहना था कि बजट से हमें कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं और बजट के बाद भी विपक्ष ने यही कहा कि हमें इससे कोई खास उम्मीदें नहीं हैं, कुछ भी ऐसा खास इसमें नहीं है जो जनता को राहत दे सके। और आज सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी आज इस चर्चा की शुरुआत विपक्ष की ओर से कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताया कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था उस वक्त भी वीबी जीराम जी का जिक्र होने पर विरोध जताया था विपक्ष ने। आज संसद में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में चर्चा की जाएगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव है और चर्चा के लिए 18 घंटे तय किए गए हैं। राहुल गांधी के बोलने की संभावना है। राहुल गांधी शुरुआत कर सकते हैं। संसद में बजट सत्र का आज चौथा दिन है और कनिका कटियार हमारे साथ सीधी जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी दिल्ली से। उनसे हम बातचीत करेंगे। कनिका, आज चौथा दिन है बजट सत्र का और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको लेकर आज चर्चा होनी है। क्या कुछ आज सदन में हो सकता है? विपक्ष क्या कह सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से संसद के सत्र में पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना जो भाषण दिया था, आज उस पे अभिभाषण पे चर्चा होनी है। 18 घंटे का कुल समय जो है वो तय किया गया है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को लगभग 96 मिनट का समय मिला है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी जो है अभिभाषण पे चर्चा की शुरुआत विपक्ष की ओर से करेंगे। करीबन 2 बजे जो है राहुल गांधी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद की शुरुआत जो है वो करेंगे। उसके अलावा जो है बाकी तमाम सांसद जो है राहुल गांधी के बाद जो है इस पे चर्चा में भागीदारी लेंगे, शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से कल बजट पेश हुआ है उसको लेकर भी लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है और संभवतः कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने भाषण में उन तमाम मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं जो मुद्दे जो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी उठाती आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद चर्चा में जब बोलेंगे तो वो
विदेश नीति का मामला भी उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार को घेरने की तैयारी में पूरा विपक्ष लगातार जुटा हुआ है। और जिस तरह से कल बजट पेश हुआ है उसके बाद तो लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से विदेश नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए हैं उस पर भी राहुल गांधी जो है सरकार से जवाब मांग सकते हैं। लेकिन पूरे इस चर्चा के दौरान जो है तमाम सवाल जो है विपक्ष द्वारा खड़े किए जाएंगे, चाहे वो एयर पॉल्यूशन का मामला हो, लगातार कांग्रेस पार्टी उसको उठाती आई है। इसके अलावा जो है विदेश नीति उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी से सवाल है खड़े करते आइए। तो जाहिर सी बात है जब 2 बजे राहुल गांधी चर्चा में भागीदारी लेंगे, बोलेंगे, तो वो क्या कुछ मुद्दे रखते हैं और किन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरते हैं, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। कनिका, हमने देखा कि बजट आने से पहले भी पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा था कि हमें कोई खास उम्मीद नहीं है इस बजट से, और बजट जब आया उसके बाद भी सिरे से पूरे विपक्ष ने इस बजट को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। आज जब सदन में इस पर बहस होगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद की चर्चा होगी, तो उस वक्त जब विपक्ष बात करेगा तो कई मुद्दे उठने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन हंगामेदार जो मुद्दे रह सकते हैं उसमें बजट तो है ही, साथ ही एपिस्टिन मुद्दे भी ऐसे हैं जिसको लेकर आज हंगामा हो सकता है। आपने बताया प्रदूषण को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। हमने सुना था कल भी जब बजट पेश होने वाला था तो लगातार अखिलेश यादव भी मीडिया से बात करके यही कह रहे थे कि दिल्ली में तो सांस लेने के लिए हवा नहीं है, बारिश हो गई तो कम से कम लोग सांस ले पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल केंद्र सरकार द्वारा बजट लाया गया उस बजट पे तमाम सवाल जो है वो लगातार विपक्ष खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि गरीब, किसान, मजदूर और देश की जनता के लिए बजट पेश नहीं किया गया है, केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए पेश किया गया है। हालांकि सरकार इसको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का और नई दिशा का बजट बता रही है, लेकिन लगातार विपक्ष जो है इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है। और बिल्कुल कल अखिलेश यादव हो, तमाम विपक्ष के नेता हो, उन्होंने बजट पे सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन बजट के अलावा जो बढ़ता प्रदूषण है उसको लेकर सरकार ने कोई अहम फैसला कल नहीं किया अपने बजट में, उसको लेकर भी सवाल खड़े किया अखिलेश यादव ने। लेकिन जब आज राहुल गांधी 2 बजे के बाद जो है लोकसभा में बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी विदेश नीति के साथ साथ एप्स्टीन फाइल का मुद्दा, जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के अलग अलग नेता उठा रहे हैं, उस मुद्दे का जिक्र भी कर सकते हैं। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि वो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा जो है वो लगातार उठाएगी। इस पूरे खुलासे के बाद, इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी आ गया है। सरकार के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो भी इसका स्पष्टीकरण दे चुके हैं। लेकिन सरकार अपना बचाव कर रही है, तमाम प्रवक्ता अपना सरकार का बचाव कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हावी। कनिका, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ममता बनर्जी से